श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री गुरु परम पूज्य पारमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि शरण। मंचासीन पूज्य बाबागणों के चरणों में कोटि शरण। सत्संग में उपस्थित महानुभाव भक्तिमती माताओं एवं बहनों के चरणों में कोटि शरण। हम लोग पाठ सुने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सबरी के प्रसंग को। मां शबरी पहले जन्म में नेवला की किरणें थे। संतों की जूठन प्रसाद को खाई, उनका जोनी परिवर्तन हो गया। थी नेवला शरीर में, आई मानव के शरीर में, राजरानी बनी। राजकुमारी के रूप में जन्म लिए, शादी हुई, राजरानी बनी। लेकिन संतों की सेवा करती थी। पहुंचे हुए संत आए, उनसे आशीर्वाद मांगे कि मेरा यह शरीर छूट जाए, मैं कुरूपा हूं और मेरा जन्म जो हो किसी गरीब के यहाँ, कुलहीन के यहाँ। पहुंचे हुए संत थे, आशीर्वाद कर दिए। उन्हीं का जन्म सवर कुल में हुआ, बहुत ही कुरूपा। शरीर कुरूपा हुआ, लेकिन संस्कार उत्तम संस्कार था। इतनी कुरूपा कि शादी हुई, पति ले जा रहे थे, रास्ते में देखे, पति देखकर डर गए कि इन भूतिन को मैं कहां ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा। जंगल में छोड़ दिए, मातंग ऋषि की सेवा की। गुरु जब संसार से जाने लगे, मातंग ऋषि जाने लगे, निवेदन की
कि गुरुदेव आप तो संसार से जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। गुरुदेव कहते हैं तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो, मैं जो साधना बताया साधना करो, भगवान तुम्हारे यहां स्वयं चल करके आएंगे। वह साधना करती थी और भगवान की बात को जोती थी। गुरुदेव की आज्ञा को मानकर वह नित्य प्रति बात जोती थी, कब आएंगे। रोज भगवान के लिए फल लाते थे, कहीं आज न आ जाए। इतनी श्रद्धा प्रेम, संजोग से भगवान आते सुने। 14,000 वर्ष के बाद भगवान आए। देखिए कैसी सब्र, कैसी भक्ति। उनकी तो भक्ति पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन भगवान को फल खिलाई और सन्मुख हाथ जोड़कर क्या कहती है? कहती है हे भगवान, मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं, मैं नीच जाति की बेलनी और भारी जड़ मती वाली। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं, न शरीर की सुंदरता, न जाति की बड़ाई, न धन की बड़ाई, मैं किसी चीज को नहीं, बस एक नाता है भक्ति का नाता। क्या कहते हैं? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वाड़िद देखिए कैसा। भगवान कहते मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। जो भी कोई भक्ति करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, सपच भगत। कौन जाति के थे सब लोग जानते हैं। और जटायु जिनका भोजन ही सामिश्र भोजी थे, लेकिन वे धर्म की रक्षा में अपने जीवन को लगाए। भगवान इतने कृपालु जो उनको भी अपनी से संस्कार करते हैं, इतने कृपालु। इसलिए सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास महाराज क्या कहते हैं? जातिहीन अज जन्म ही मुकुट किन असनाड़, महामंद मन सुख सहसी, ऐसे प्रभु विचार करते हैं। छोटी जाति की बेलने, भारी जड़ बुद्धि वाले को जिन प्रभु ने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को छोड़ करके तो संसार में सुख चाहता है तो महामंद है। हम आप को यदि सुख चाहिए हम आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति क्या है? भगति तावत अनुपम सुख मूला, मिले जो सुनत हो बोला। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति में सारे सुख समाहित है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम आपको ऐसे पहुंचे हुए संत सद्गुरु महाराज का सानिध्य मिला। हम आप गुरु महाराज से दीक्षित लिए और हम आप सत्संग करते हैं बराबर। यह भक्ति का छोड़ हम लोग पकड़ लिए हैं, और यह जैसी भी होता है सत्संग करते हैं, चाहे कम ही ध्यान क्यों न करते हैं, लेकिन क्या है, यह संस्कार तो बन रहा है। थोड़ी थोड़ी पूंजी तो जमा हो रही है। कहते हैं कण कण जमा करने से
कभी करोड़पति हो जाते हैं। एक एक रुपया जमा करने से करोड़पति हो जाते हैं। हम आप पुण्य की पूंजी को जमा कर रहे हैं, तो पुण्य की पूंजी क्या करेगी? हम आपको एक ना एक दिन उस अनंत सुख में पहुंचा देगा। इसलिए संत कवि साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जो जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन ले त्यों संत का संत। भक्ति बीज पलते नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पले घटे न ताको। यह भक्ति का संस्कार है, हम आप करते हैं। हम आपका एक न एक दिन अवश्य कल्याण और उद्धार होगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ की सत्संग समिति जो इतने पुनीत कार्य करवाए सुन रहे थे, यह पूज्य स्वामी श्री विनय जी महाराज का संकल्पित सत्संग था। विनय जी महाराज ही इस सत्संग को कराने वाले थे, लेकिन गुरु महाराज की मर्जी से गुरु महाराज को प्राप्त कर लिए। लेकिन उनकी इच्छा को, उनके संकल्प को यहाँ की सत्संग समिति साकार किए और आप श्रोतागण अपना बहुमूल्य समय दे करके सबके सब जीवन को सार्थक बनाए। तो मैं यहाँ की सत्संग समिति और आप तमाम श्रोतागणों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबों का जीवन सुखमय, आनंदमय और भक्ति में हो। इसी तरह से आप लोग सत्संग करते रहें, करवाते रहें। जीवन का यही एक लक्ष्य है। तो मैं एक बात कहता हूं, विनय जी महाराज तो संसार से चले गए और ना जाने किसकी भी घंटी बजने वाली है। इसलिए कहा, दिन है तो रात भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी, जिंदगी रही आगे मुलाकात भी होगी। यही निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी अमरेशानंद जी महाराज से बड़े ही मार्मिक ज्ञान को श्रवण कर रहे थे।